हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एनिटीज। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, पहले ये जान लिया जाए। ठीक है, इसको जानने से पहले हम ये देख लें कि जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसकी लिंक आप देख लीजिए ताकि वो भी लेक्चर आपको समझ में आ जाए। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अगला आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है ये देखा जाए। परपेंडिकुलर लाइंस के बेसिस पर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन के बेसिस पर किसी एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, हम क्या बोले, किसी परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंबवत रेखा के आधार पर किसी एक पॉइंट की जो पोजीशन है उसको फाइंड करना, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसे हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। किसी भी एक पॉइंट का, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, किसी भी एक पॉइंट का जो हम पोजीशन फाइंड करते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारी दो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ हम पॉइंट कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, यहाँ माइनस में होगा -1, -2, -3, -4। ठीक, ऐसे वाई एक्सिस पर भी ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इस साइड -1, -2, -3, -4। ठीक, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। यहाँ देख लीजिए वैल्यू भी क्या रखे, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और इधर हम क्या रखे हैं, निगेटिव रखे हैं, यानी इसको क्या कहा जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जिसे हम एक्स डैश एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस। निगेटिव में आगे इसे हम बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए अभी हम क्या बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेट क्या है, किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो हम एक पॉइंट ले लिए, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक, अब ये पॉइंट किस पोजीशन पर है तो फाइंड करना है। तो देखा जाए ये कहाँ जा रहा है, इसका पॉइंट एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट दिया है। वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, देखा जाए वाई एक्सिस पे कहाँ आया, ये भी 2 आ गया। तो अगर हम इसका पॉइंट रिप्रेजेंट करें कि किस पॉइंट पर है तो पहले क्या लिखें, एक्स एक्सिस लिख दिए। एक्स एक्सिस पे कितना है, 2 पॉइंट है। ठीक, फिर क्या लिखें, वाई एक्सिस पे कितना गया, 2 पॉइंट। पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, इसका पॉइंट क्या बन गया, 2.2। ठीक है, ये हमारा एक और पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है हमारा। अब इसकी पोजीशन अगर हमको देखनी है ये किस पोजीशन पर है तो देखा जाए ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर 1 गया है, फिर वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है देखा जाए तो वाई एक्सिस पे 3 है। ठीक, इसका पॉइंट क्या हो गया, अगर हम इसके पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, पहले एक्स एक्सिस का 1 आ गया और वाई एक्सिस पे कितना गया 3, यानी 1, 3। ठीक है, ये इसकी पोजीशन हो गई। आप लोग जरा ये ध्यान दीजिएगा कि हम पहले कर क्या रहे हैं, पहले एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट है उसको लिखा जा रहा है, फिर जो वाई एक्सिस का यूनिट है उसे लिखा जा रहा है। एक्स पे कितना है, 1 यूनिट है, 1 लिख दिए, फिर वाई पे 3 यूनिट है, 3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो पहले क्या एक्स एक्सिस आ रहा है फिर वाई एक्सिस लिखा जा रहा है। जो एक्स एक्सिस की यूनिट है उसको लिखा जाएगा, फिर क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट को लिखते हैं। अगर हम कभी भी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे फिर वाई एक्सिस का यूनिट लिखेंगे। ठीक, अभी यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कोई और पॉइंट ले लिए हम, हमारा पॉइंट कहाँ पर है, ये हमारा पॉइंट आ गया।
ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहा है ये देखा जाए तो ये कितना है, एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन कहाँ जा रही है, -2, ठीक। वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस पे गया 3, यही ना। अब इसका अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे कितना है, -2 है, यही था एक्स एक्सिस क्या है, -2, तो पहले हम लिख दिए -2, कॉमा यहाँ कितना वाई एक्सिस पे 3 है, ठीक है। इस पॉइंट का क्या हो गया, -2, 3। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है ये पहले देखा जाए। एक्स एक्सिस पे इसकी यूनिट कितनी आ गई, -3, ठीक। वाई एक्सिस पे कहाँ है ये, वाई एक्सिस पे इसकी यूनिट है 4, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखें, पहले हम क्या बोले थे, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स पे कितना है, -3 है, क्या लिख दिया गया, -3, ठीक। वाई एक्सिस पे कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो ये हो गया 4, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -3, 4, ठीक है। ये तो हमारा इस पॉइंट का पोजीशन हो गया। अगला देखा जाए, अगर हम इस तरफ आते हैं, यहाँ देखा जाए कोई पॉइंट ले लिए, ये हमारा पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखें क्या, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस पर कहाँ है देखा जाए, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन कितनी है, -2, ठीक। और वहीं वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है, वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन आ गई -2, ठीक। एक्स एक्सिस पे भी कितना था, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ भी -2 है, और वाई एक्सिस पे भी कितना है, -2, क्योंकि हम पहले ही बताए थे ये एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव था इधर निगेटिव था, तो ये एक्स पे कितना गया, -2 गया, और वाई पे कितना है, -2 है। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स आया, एक्स का क्या -2, कॉमा वाई का क्या है, वाई भी -2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2, -2, ओके। इसके बाद और कोई पॉइंट देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हमारी लास्ट पॉइंट का यहाँ पर, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, ये एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है ये देखा जाए, एक्स एक्सिस पर इसकी यूनिट कितनी है, एक्स एक्सिस पर ये 2 यूनिट है, ठीक। वाई एक्सिस पे क्या जा रहा है, वाई एक्सिस पर -3, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना था, 2 था, वाई एक्सिस पे -3 था। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, तो एक्स पे कितना है, 2 है, वाई एक्सिस पे कितना है, -3, वाई का हो गया -3, ठीक। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, -3, ठीक है। ये हम कर क्या रहे थे, ये कार्टेशियन प्लेन पर किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट 1 2 3 ऐसे पॉइंट लिए गए, ये कार्टेशियन प्लेट है, इस पर हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। ये पोजीशन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, इसका साइन क्या होगा, प्लस, प्लस, ठीक है। यहाँ जो क्वाड्रेंट हम लिखे भी हैं वहाँ देखिए क्या, ये 1 एक्स एक्सिस का था, ये भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव में है, 1, 3 दोनों पॉजिटिव है, ये 2, 3 ये भी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में आएगा, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में आएगा, तो इसका जो क्वाड्रेंट रहेगा उसका साइन क्या रहेगा, प्लस, प्लस, ठीक। ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ निगेटिव आएंगे एक्स में, और वाई एक्सिस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो हम वैल्यू निकाले वो भी देखिए क्या, -2, 3, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहाँ भी देखिए -3, 4, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो जो इस क्वाड्रेंट का साइन होगा वो कैसा होगा, माइनस, प्लस, यही ना होगा। एक्स एक्सिस कैसा आएगा, माइनस आएगा, वाई एक्सिस प्लस आएगा, तो इसका क्वाड्रेंट का जो साइन होगा माइनस, प्लस होगा। देखिए माइनस, प्लस। इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोई क्वाड्रेंट है -2, -3, तो वो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप आराम से बता देंगे, माइनस है फिर प्लस है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन आएगा वो क्या रहेगा, माइनस, प्लस रहेगा। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट का, अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसका साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी निगेटिव में रहता है, वाई एक्सिस भी निगेटिव में रहता है, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस, माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए हम रिप्रेजेंट भी किए थे, तो एक्स भी -2 था, वाई भी -2 है, एक्स का जो साइन है वो भी माइनस में है, वाई का जो साइन है वो भी माइनस में है,
तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा उसका साइन क्या बनेगा, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन बनता है कोऑर्डिनेट का, वो क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है उसका साइन क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस। जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव में आता है और वाई एक्सिस किस में आता है, निगेटिव में आता है, ठीक है। तो इसका साइन क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस। देखिए यहाँ रिप्रेजेंट भी किए थे 2 कॉमा माइनस 3। एक्स एक्सिस कैसा था, पॉजिटिव था, वाई एक्सिस कैसा है, -3 है, ठीक है। तो इसका साइन क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि कोई कोऑर्डिनेट इतना कॉमा इतना है, तो उसका पहले हम क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस में आए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर x माइनस है y प्लस में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर दोनों माइनस आए हैं तो हम बता देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर हमसे कोई कहे कि y पॉजिटिव है और x निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं तो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी क्या रहता है, ये प्लस में x रहेगा, x पॉजिटिव y निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं तो उसे हम आराम से पता कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक। आगे देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इसके पहले हम क्या देखे थे, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना देखे थे कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कार्टेशियन प्लेन पे किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना, ये देखें। और फिर क्वाड्रेंट में हम साइन देख लिए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट था उसका साइन क्या है वो प्रेजेंट करना बताए थे, ठीक है। फिलहाल अभी आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक। यहाँ कोई पॉइंट ले लिए, कोई 2 पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, इस पॉइंट का ये पॉइंट P, x1, y1, ठीक है, x1, y1। ये जो डिस्टेंस है कितना हो गया, x1 हो गया। तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमारा x1 है, ठीक। फिर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो गया y1, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। एक और पॉइंट किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, ये दूसरा पॉइंट हो गया Q। ये कितना है, x2, y, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस कितना है टोटल, ये हो गया हमारा x2, ठीक। और ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, y2 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। हम यहाँ का कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब ये पॉइंट P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, यही हमको पता करना है, ठीक है। ये याद करने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस यानी दूरी को d से प्रेजेंट करते हैं। d इक्वल क्या होता है, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा d इक्वल √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर हमको मालूम करना है तो इस फार्मूले के थ्रू हम जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। ये फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। ये फार्मूला आया कैसे है, इस फार्मूले को अगर हम प्रूफ करें तो ये फार्मूला कैसे है ये देखा जाए। तो अभी हम क्या बताए थे कि ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, x2 है टोटल, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये लाइन हो गई हमारी, ठीक। इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल कितना था, x2 था, ये कितना है, x1 है। तो इस पूरे से ये इतना अगर माइनस किया गया तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, x2 माइनस x1 ना, यानी कि ये PR का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, ठीक।
ऐसे ही यहाँ पर ये लंबाई कितनी दी गई है, y1 दी गई है, ये टोटल कितना है, y2 है। फिर हम अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, पूरे में से y2 माइनस y1 अगर घटा दिया जाता तो ये इतना बचा, ये दूरी कितनी हो गई, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यही ना, जो हो गया y2 माइनस y1। हमको पता क्या करना है, ये PQ की लंबाई कितनी है, PQ डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे राइट ट्रायंगल बना हुआ है, समकोण त्रिभुज PRQ, यही है ना समकोण त्रिभुज। तो हम पाइथागोरस त्रिक लगा ले, पाइथागोरस त्रिक क्या है हमारा, इसको देख लिया जाए, पाइथागोरस त्रिक से देखा जाए। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक याद होगा आपको, पाइथागोरस त्रिक क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ कर्ण क्या है, ये PQ ना, PQ स्क्वायर इक्वल, अगला क्या हो गया, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। PQ स्क्वायर प्लस इक्वल PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अब PQ की वैल्यू तो दी नहीं है, ये लिख दिया गया PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर। PR कितना है, x2 माइनस x1, यही है ना इसका वैल्यू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब RQ क्या दिया गया, प्लस RQ का क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। PQ स्क्वायर था, अगर इसको साइड चेंज कर दे तो PQ इक्वल क्या हो गया, PQ इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। PQ की जगह हम d रख दें, वही दूरी कहें या PQ कहें, PQ की लंबाई कहें या d कहें, d इक्वल क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम अगर कोई इसी तरीके कहीं क्वेश्चन दिया गया, 2 पॉइंट है इसके, ये क्वाड्रेंट है, तो हम इतना लंबा प्रश्न नहीं करते, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये तो बस डेरिवेशन जानना चाहिए, कुछ चीज़ें नॉलेज भी होनी चाहिए ना, तो बस नॉलेज के लिए क्या फॉर्मूला यही लगाएंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला रखेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु 8,-2 और 3,-6 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ये हमारा बिंदु दिया गया, 2 बिंदु 8,-2, तो ये मान लिया हमारा क्या, ये x1 है, x1, y1, ठीक है। ये क्या हो गया, x2, y2, ठीक। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। मान लेंगे ऐसे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम अभी कह दिए कि x1 y1 है, तो आप ये ना सोचिएगा कि जो पहले लिखा होता है उसी को x1 y1 मानते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप पहले कोई x1 y1 मानेंगे, ठीक है। आप इसको x1 y1 मानिए, इसको x1 y1 मानिए, जिसको मानना मानिए, बस ध्यान ये दीजिएगा कि अगर ये x1 माने हैं तो ये y1 ही होना चाहिए, ठीक है। ये x1 है तो ये y1 ही होगा, ऐसा ना करिएगा कि x1 और y2 बोल दीजिएगा, ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ठीक है। अगर इसको आप x1 मानते हैं तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या मानने जा रहे हैं, हम मान क्या लिए, x1 इक्वल क्या हमारा 8 है और y1 इक्वल क्या है, -2 है। इस पहले पॉइंट को मान लिए, x1 इक्वल 8 हो गया, y1 इक्वल -2 हो गया, ठीक है। और x2 इक्वल क्या दे दिए, 3 दिया गया, y2 इक्वल क्या दिया गया, -6 दे दिया गया, ठीक है। हम मान लिए इसको। फिर हमारा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला था d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो मान दिया गया रख दिया जाए, x2 कितना है, 3 है, 3 माइनस x1 कितना है, 8, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया गया, -6, y1 कितना है, -2 है, तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, कितना हो गया, -6 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब आगे देखा जाए, अगला स्टेप में क्या हो गया, अंडर रूट
3 माइनस 8 है, कितना हो गया -5, -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस -6 प्लस 2 है, ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर, ठीक है, -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। अगले स्टेप में अंडर रूट, -5 का स्क्वायर है तो कितना होगा 25, प्लस -4 का स्क्वायर है तो कितना हो गया 16 ना, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, इसको ऐड कर दिया जाएगा 41 अंडर रूट 41, ये इसका डी कितना हो गया, डी इक्वल अंडर रूट 41 यूनिट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है मूल बिंदु और 3, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन क्या है ये भी देख लिया जाए पहले। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ना, यही बताए थे, ये वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु। ये क्या है हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, इसका 0,0, एक्स पे कितना है 0 है, वाई पे भी कितना है 0 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, ओरिजिन 0,0 के कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या गया है, मूल बिंदु और 3, -4, ठीक। यहाँ देखा जाए 3, -4 किस क्वाड्रेंट में होगा, आप सोचो। अभी हम साइन बताए थे, तो 3 कैसा है पॉजिटिव है, y कैसा है निगेटिव है, मतलब x एक्सिस पॉजिटिव आएगा और y एक्सिस निगेटिव आएगा। तो ऐसा किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट कितना है 3, -4 है, ठीक। ये पॉइंट हमारा 3, -4 हो गया। अब हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये डिस्टेंस निकालने का गया ना, ये मूल बिंदु था ओरिजिन 0,0 और ये था 3, -4, ठीक। तो ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फिर हम फॉर्मूला लगा दिए, d इक्वल क्या, d इक्वल अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी पहले हम देख लें x1 कौन है, y कौन है, ठीक है। यहाँ पर भी हम मान लिए x1 इक्वल कौन 0, y1 इक्वल क्या 0, ठीक। ये पहला हमारा हो गया x1 y1 0,0, ठीक, x1 इक्वल 0, y1 इक्वल 0। फिर x2 इक्वल क्या मान लिए 3 हो गया, y2 इक्वल क्या दिया गया -4, ये दिया गया, मान नहीं रहे, दिया गया है। x1 इक्वल 0, y1 इक्वल 0, x2 इक्वल 3 और y2 इक्वल -4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम इसी फॉर्मूले में पुट कर दें, d इक्वल क्या था x2 - x1 था, तो x2 का मान कितना दिया गया है 3 है, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया 3 - 0 इक्वल क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या -4 - 0 इक्वल कितना हो गया -4 का स्क्वायर, ठीक। अगले स्टेप में ये कितना हो गया 9 प्लस 16 ना, -4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, इक्वल कितना 25 अंडर रूट 25 है, तो इसका कितना आएगा ±5 यूनिट। ये डिस्टेंस हो गई जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था मूल बिंदु वाला, ये डिस्टेंस से कितनी हो गई ±5 यूनिट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5,3 और a, -1 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो a का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अभी तक हमको दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए थे, हमको डिस्टेंस निकालना था। अब क्या डिस्टेंस दिया गया, यहाँ एक पॉइंट है a, इसका जो वैल्यू होगा वो मालूम नहीं, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा x1 y1 क्या है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। x1 क्या है हमारा x1 इक्वल 5 है, ठीक। y1 इक्वल क्या 3 है, ठीक। x2 इक्वल 8, y2 इक्वल -1, ठीक। x1 y1 मान लिए। फिर आगे देखा जाए हमको डिस्टेंस दिया गया d ना, d कितना है 5 है, d इक्वल लगाते फॉर्मूला, d इक्वल क्या अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ d कितना दिया गया d इक्वल 5 है, ठीक। 5 इक्वल अंडर रूट x1 कितना x2 कितना है a
a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब अगले स्टेप में हम ये देख लें, यहाँ पे क्या दिया गया, अंडर रूट दिया गया। अंडर रूट है तो हम साइड चेंज कर दे इसका, अंडर रूट का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ 1/2 था, साइड चेंज करने पर यहाँ 2 पावर हो गया इसका। ठीक, 5 स्क्वायर इक्वल कितना, यहाँ हो गया a माइनस 5 का 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना -1 -3 है -4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखा जाए हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 5 स्क्वायर है तो ये कितना हो गया 25 इक्वल यहाँ क्या a माइनस 5 का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बना क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिए तो ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये 5 स्क्वायर -2ab तो -2 इंटू a इंटू a इंटू 5। ठीक, और ये क्या प्लस -4 का होल स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है तो कितना हो गया +16 ना। ठीक, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और -4 का स्क्वायर किया +16 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में ये कितना हो गया 25 इक्वल a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है कितना हो गया 25 माइनस 10a प्लस 16। ठीक, अब ये साइड चेंज करके देखें तो ये 25 प्लस में है, यहाँ क्या ये भी प्लस में है, इस साइड आएगा साइड चेंज देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, या सीधे ही काटते हैं, ये दोनों प्लस प्लस है खत्म। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 0 इक्वल क्या a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16। ठीक है, अब अगले स्टेप में 0 इक्वल ये क्या दिया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 है, तो आप पढ़े होंगे इसको गुणनखंड, यहाँ हम गुणनखंड कर दे इसका a स्क्वायर प्लस 16 का मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 16a स्क्वायर। अब इसको इस तरीके से तोड़ा जाए कि ये प्लस करने पर यानी जोड़ने पर कितना आ जाए -10a आ जाए, तो 8 इंटू 2। ठीक है, यही होगा, देखा जाए कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16। ठीक है, तोड़ दिए इसको, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +16a स्क्वायर आएगा, और यहाँ -10a ये -8a -2a अगर स्क्वायर किया क्या -10 आ गया। ठीक है, ये फैक्टर हो गया इसका। अब अगला स्टेप क्या हो गया फिर 0 इक्वल यहाँ इन दो में ये दो पदों में हम क्या किए a कॉमन ले लिए, a कॉमन लिए तो बचा क्या हमारे पास a माइनस 8। ठीक, और यहाँ क्या कॉमन हो गया -2 कॉमन हो गया, -2 इक्वल क्या a माइनस 8। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा 0 इक्वल यहाँ क्या a माइनस 8 दोनों पदों में है कॉमन ले लिए हम a माइनस 8। ठीक, अगला क्या बचा a माइनस 2। ठीक, a माइनस 8 a माइनस 2। अब देखा जाए क्या ले सकते हैं, अब a माइनस 8 इक्वल क्या हो गया 0 ना, तो a इक्वल क्या 8 है, या a माइनस 2 इक्वल 0 तो a इक्वल क्या 2। ठीक है, a की वैल्यू दोनों से चाहे 8 हो या फिर a इक्वल 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,4 3,-2 तथा -3,16 संरेख है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट है 1,4 3,-2 तथा -3,16। ये तीनों पॉइंट प्रूव करिए कि ये कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट हो वो पॉइंट एक सीधी रेखा में उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। जैसे यहाँ 3 पॉइंट दिए गए तो ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर है। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में दिया क्या गया है, पहला पॉइंट दिया गया, मान लीजिए पॉइंट क्या है हमारा P है, P कोई पॉइंट है वो कितना है 1,4। ठीक, और Q क्या दिया गया, अगला पॉइंट Q मान लिए 3,-2। ठीक, अगला एक पॉइंट दिया गया है R मान लिया इसको, ये -3,16। ठीक, पहला पॉइंट P हो गया, फिर Q हो गया, R हो गया। हम कोलिनियर में करना क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये पहला पॉइंट है P और Q के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है,
फिर Q और R के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे और P और R के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट के, फिर अगले 2 पॉइंट, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में। फिर करेंगे क्या, जो दो छोटे छोटे डिस्टेंस आएंगे, मान लीजिए पहले 2 पॉइंट के जो डिस्टेंस आए और दूसरे 2 पॉइंट डिस्टेंस आए वो छोटे छोटे हैं, तो उन छोटे डिस्टेंसों को जोड़ दिया जाएगा। अगर छोटे डिस्टेंसों को जोड़ने पर बड़े डिस्टेंस के बराबर आता है तो ये हमारा कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं आता है, तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम क्या ले लिए, 2 पॉइंट P और Q लिए, इन 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो लिखे क्या, PQ के बीच की दूरी। ठीक, दूरी का वही फार्मूला पढ़े थे जो हम D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ के लिए x1 y1 है क्या, ये देख लिया जाए। तो x1 इक्वल क्या है, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ P बराबर 1, 4 था ना, तो x1 1 है, y1 क्या है, 4 है। ठीक, x2 क्या है हमारा, 3 है, y2 क्या है, -2 है। ठीक, तो अब D बराबर निकाल लेते हैं, फॉर्मूले में रखें, D इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट x2 क्या है, 3 है, 3 माइनस x1 क्या है, 1 है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या था, -2, y1 है 4, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो गया, -6 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और ये प्लस -6 का स्क्वायर हो गया 36 इक्वल क्या, अंडर रूट 40। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 10। अब अगर 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इंटू √10। ठीक है, ये हो गया PQ का डिस्टेंस। ठीक, अब अगला 2 पॉइंट ले लेते हैं Q और R। ठीक है, QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, फिर वही दूरी का फॉर्मूला D इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब QR के लिए हमारा कौन x1 y1 है, ये चेक कर लें। तो QR के लिए x1 इक्वल कौन है, 3। ठीक, y1 इक्वल कौन है, -2, यहाँ दिया था ना, q इक्वल 3, -2, यही है ना। तो q का x1 y1 3 और -2 हो गया, तो x2 बराबर क्या है, -3 और y2 इक्वल क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब d वाले फॉर्मूले में रखते हैं, d इक्वल क्या, अंडर रूट x2 क्या है हमारा, -3, x1 क्या 3 है, तो -3 इक्वल होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या y2 क्या दिया गया 16 माइनस y1 क्या है -2 है, तो यहाँ लिख दिए -2 का स्क्वायर। ठीक, आगे क्या, अगले स्टेप में यहाँ -3 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ क्या 16 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 16 + 2 कितना हो गया 18 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में ये -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 18 का स्क्वायर क्या हो गया 324। ठीक है, अब इसको ऐड किए कितना आ गया, इन दोनों का ऐड करने पर क्या आ गया अंडर रूट 360। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 36 इंटू 10। इसको अगर 36 का रूट निकाले क्या आ गया 6√10, ये यूनिट हो गया। ठीक, PQ का यूनिट क्या है 6√10। ठीक है, PQ हो गया, सॉरी हम अभी PQ के बीच डिस्टेंस निकाल लिए, QR के बीच डिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, अब आगे क्या निकालने जा रहा है, PR के बीच डिस्टेंस। ठीक, P और R यहाँ पॉइंट लेते हैं, लिखे क्या PR के बीच की दूरी। ठीक, फिर यहाँ D इक्वल क्या हो गया अंडर रूट वही फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ PR के लिए x1 y1 क्या है देखा जाए तो x1 इक्वल कितना हो गया 1 हो गया, y1 इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है,
x2 इक्वल क्या हो गया -3 हो गया, y2 इक्वल क्या हो गया 16 हो गया। ठीक, तो यहाँ d इक्वल फॉर्मूले में रखते हैं, d इक्वल अंडर रूट x2 था, x2 कितना है -3 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया गया है 16 माइनस y1 क्या है 4, 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या हो गया अंडर रूट, ये क्या है -4 ना, -3 माइनस 1 इक्वल -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 16 माइनस 4 इक्वल कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में क्या 4 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। अगले स्टेप में क्या कितना हो गया ये हमारा टोटल 0, ये क्या हो गया अंडर रूट 160 हो गया। ठीक है, अगला क्या हो गया, अगर इसको इस तरह लिख दें हम 16 इंटू 10, तो 16 का रूट क्या हो गया 4 रूट 10, ये यूनिट आ गई हमारी। ठीक, यानी पी आर का डिस्टेंस क्या है 4 रूट 10 है। ठीक, अभी हम क्या बोल लेते हैं कि जो डिस्टेंस आएगा उसमें किन्हीं दो डिस्टेंस, जो छोटे छोटे डिस्टेंस होंगे उसको जोड़ने पर अगर बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आता है तो हमारा ये लीनियर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए हम पी क्यू के डिस्टेंस निकाले, क्या आया है 2 रूट 10 आया है। फिर क्यू आर का डिस्टेंस कितना आया है 6 रूट 10 आया है, और पी आर का डिस्टेंस क्या है 4 रूट 10 आया है। तो यहाँ छोटे कौन है, ये 2 रूट 10 और 4 रूट 10, ये दोनों छोटे हैं। अगर पी क्यू और पी आर ये दो डिस्टेंस जो छोटे छोटे दिए गए हैं इनको जोड़ा जाए और बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर आता है तो हमारा ये क्वेश्चन राइट है, मतलब ये जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा, ये कोई लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, देखा जाए फिर हम लिए क्या प्रूफ करने के लिए हम बता दिए कि पी क्यू हमारा जो डिस्टेंस था पी क्यू, उस डिस्टेंस को लिए पी क्यू का डिस्टेंस प्लस पी आर का डिस्टेंस, ठीक, इक्वल किसके डिस्टेंस के हो जाएगा क्यू आर के डिस्टेंस के। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या है 2 रूट 10 है प्लस पी आर का डिस्टेंस क्या आया है 4 रूट 10 है ना, 4 रूट 10 लिख दिए। ठीक, और क्यू आर का डिस्टेंस क्या 6 रूट 10 था, अब इन दोनों को ऐड किए तो ये भी क्या आया 6 रूट 10 और इक्वल 6 रूट 10 है, ये इक्वल आ गए, मतलब ये प्रूफ है। ये जो कह रहा है कि सिद्ध करिए प्रूफ करिए कि ये कोलिनियर है, तो हाँ ये कोलिनियर है। ठीक, ये प्रूव हो गया। ओके, हमारा आज का लेक्चर यहीं स्टॉप होता है। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।